हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है द हिंदू के साथ और ये आर्टिकल है 28 अक्टूबर 2024 का। एंड आर्टिकल हेडिंग इज झारखंड गैंगस्टर विथ 160 केसेस प्लान्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। 160 केसेस वाला झारखंड का जो गैंगस्टर है वो योजना बनाता है। प्लान्स मतलब योजना बनाता है चुनाव लड़ने की, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अब यहाँ पर हमारा जो करता है वो है झारखंड गैंगस्टर विथ 160 केसेस। ये हमारा एक पूरा नाउन फ्रेज है और ये क्या काम करता है, ये योजना बनाने का काम करता है। प्लान्स इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्लान, सेकेंड प्लान्ड, थर्ड फॉर्म प्लान्ड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। कैच आउट, वर्कआउट, डिजाइन। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये प्लान, ये जो वर्ड है ये क्या हो सकता है, ये नाउन भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकता है। यहाँ पर जो प्लान वर्ड है ये क्या वर्ब बन के आया है और ये नाउन भी हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा मैंने देयर प्लान डिडंट वर्क और नेक्स्ट सेंटेंस है दे डिड नॉट प्लान द इवेंट। ये दोनों सेंटेंस को देखिए। अब ये देयर प्लान, ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। डिडंट वर्क इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस। तो यहाँ पर जो प्लान ये जो है ये किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो ये यहाँ पर नाउन का काम करेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में दे क्या है, ये सब्जेक्ट है, डिडंट इसकी वर्ब है और प्लान, प्लान क्या है, डिडंट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है। और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर जेरेंड हो सकता है। यहाँ पर जो प्लान है वो क्या है, ऑब्जेक्ट बन के आया है यानी ये नाउन है। Gangster from Jharkhand lodged in a Raipur jail, whose name, according to his own lawyer, features in nearly 160 criminal cases, is planning to contest the upcoming Jharkhand Assembly elections. A gangster from Jharkhand, एक जो गैंगस्टर है झारखंड से, लॉज्ड इन रायपुर जेल, जो कि कैदी है रायपुर जेल में। फिर ये हाइफन शुरू होता है और हाइफन यहाँ का खत्म होता है और एक सेंटेंस लिखा है। अब whose name according to his lawyer, जिसका जो नाम है उसके लॉयर के वकील के अनुसार, खुद के वकील के अनुसार, फीचर्स इन नियरली 160 क्रिमिनल केसेस, उसका जो नाम दर्ज है कितने 160 आपराधिक मामलों में। अब ये जो गैंगस्टर है जो कि झारखंड से, जो कि रहता है रायपुर जेल में, वो क्या कर रहा है, इज प्लानिंग, वो योजना बना रहा है किस लिए, टू कॉन्टेस्ट लड़ने के लिए, द अपकमिंग झारखंड असेंबली इलेक्शन, जो आने वाले, अपकमिंग मतलब आने वाले झारखंड असेंबली इलेक्शन है उसको। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अ गैंगस्टर फ्रॉम झारखंड, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसकी योजना क्या है, वो तैयारी कर रहा है। इस प्लानिंग इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर ये जो गैंगस्टर, ये नाउन है। अब ये गैंगस्टर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है फ्रॉम झारखंड, कि वो कहाँ से है, झारखंड से, तो ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है और ये गैंगस्टर को मॉडिफाई कर रहा है, गैंगस्टर की विशेषता बता रहा है। लॉज, लॉस्ट क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर बता रहा है कि वो कैदी है, मतलब जो गैंगस्टर जो कि कैदी है। लॉस्ट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है, यानी विशेषता बता रही है अगेन गैंगस्टर की, कि वो
कैदी है उसके बारे में बता रही है। अब इसके आगे लिखा है इन अ रायपुर जेल। अब ये जो कैदी कहाँ पर है? रायपुर जेल में। तो ये यहाँ का क्या काम बता रहा है? ये बता रहा है वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कहाँ है वो। तो ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। और यहाँ पर क्या लॉज्ड, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो कहाँ का कैदी है? रायपुर जेल का। तो यहाँ पर ये जो है, ये इन रायपुर जेल जो फ्रेज है वो किसको मॉडिफाई कर रही है? ये जो लॉज्ड पास्ट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है यहाँ पर इन रायपुर जेल जो फ्रेज है। चलिए एडवर्ब का काम समझ लेते हैं। यहाँ पर एडवर्ब ये विशेषता बताती है वर्ब की, ये विशेषता बता सकती है एडजेक्टिव की, और ये विशेषता खुद की विशेषता भी बता सकती है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में ये यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बता रही है। अब ये हाइफन शुरू हो रहा है, फिर हुज नेम, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और फीचर्स इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फीचर, सेकंड फीचर्ड, थर्ड फॉर्म फीचर्ड। अकॉर्डिंग टू, ये यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है इज ओन लॉयर। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नियरली 160 क्रिमिनल केसेस। ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ, और ये जो फीचर्स, ये यहाँ पर हमारा जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा? एडवर्ब का। टू कॉन्टेस्ट, ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और ये यहाँ पर पर्पस शो कर रहा है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द अपकमिंग झारखंड असेंबली इलेक्शंस। और ये यहाँ पर क्या काम करेगा? एडवर्ब का। यहाँ पर क्या रीजन दे रहा है, पर्पस दे रहा है, सॉरी। 26-year-old Aman Sahu, who hails from Matbi village in Ranchi and is known to extort money from and attack those running mineral mining businesses in mineral-rich areas, according to police glossaries, is planning to contest election from Barakgaon Assembly constituency that goes to the polls on November 13. His lawyer Hemant Sikarwar, who had come to attend a court proceeding in Raipur, said his client will file a writ petition in the Bilaspur High Court seeking permission to be taken to Jharkhand for filing nomination papers. काफी बड़ा सेंटेंस है, इसको आराम से समझते हैं। अब देखते हैं हमारा सब्जेक्ट करता कौन है। हमारा सब्जेक्ट है 26-year-old अमन साहू। फिर यहाँ पर हाइफन लगा है और ये हाइफन यहाँ क्लोज हुआ, एक सेंटेंस लिखा है। अब ये जो सेंटेंस है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो अमन साहू कौन है। तो 26 साल के अमन साहू हु हेल्स फ्रॉम मतबी विलेज, जो आते हैं, ये निवासी हैं कहाँ? मतबी विलेज, और ये कहाँ है? रांची में। अब हु इज नोन मतलब जिन्हें जाना जाता है, टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम पैसा ऐंठने के लिए, और किस लिए? अटैक हमला करने के लिए, दोज रनिंग माइनिंग बिजनेस जो कि खनन व्यापार चला रहे हैं, कहाँ पर? मिनरल रिच एरियाज में, ऐसे एरिया जो खनिज क्षेत्र में अच्छा है। अकॉर्डिंग टू पुलिस डोसरीज, किसके अनुसार? पुलिस डोसरीज मतलब वो फाइल जिसमें इनका पूरा जो जुर्मों का लेखा जोखा लिखा रहता है वो फाइल। तो पुलिस डोसरी के अनुसार ये जो 26-year-old अमन साहू हैं जो कि आते हैं मधबी विलेज रांची से, और इनको जाना जाता है मनी ऐंठने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए और हमला करने के लिए, जो कि चलाते हैं माइनिंग बिजनेस। अब ये जो 26-year-old अमन साहू हैं, इस प्लानिंग, इनकी वर्ब यहाँ पर है, ये तैयारी कर रहे हैं। ये जो हाइफन के बीच में जो सेंटेंस लिखा है ये अमन साहू के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, विशेषता बता रहा है, पर अमन साहू क्या कर रहे हैं, उनकी वर्ब क्या है? इज प्लानिंग, और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब वो प्लानिंग किसकी कर रहे हैं? टू कॉन्टेस्ट, लड़ने की, चुनाव को, कहाँ से? बारागांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब दैट गोज, अब ये जो दैट है ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये क्या बता रहा है?
बता रहा है कि वो बरगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि गोज टू पोल ऑन नवंबर 13, मतलब जिसमें चुनाव किए जाएंगे 13 नवंबर को। हिज लॉयर मतलब उनके वकील, उनका नाम दिया हेमंत सकरवार। ये यहाँ पर केस इन अपोजिशन है। ये जो हिज लॉयर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाम देके, उनकी विशेषता बता रहा है। फिर कॉमा, हु हैड कम टू अटेंड अ कोर्ट, मतलब वो लॉयर जो कि आए थे अटेंड करने के लिए कोर्ट की प्रोसीडिंग, अदालत की कार्रवाई रायपुर में। अब हिज लॉयर सेड, अब इनकी वर्ब यहाँ है क्योंकि ये कॉमा यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो उनके लॉयर ने कहा हिज क्लाइंट विल फाइल, उनका जो मुवक्किल है वो फाइल करेगा एक रिट पिटीशन, याचिका दायर करेगा, रिट याचिका दायर करेगा बिलासपुर हाई कोर्ट में, सीकिंग परमिशन, मांगते हुए अनुमति, टू बी टेकन टू झारखंड, मतलब उनका जो केस है वो झारखंड में लिया जाए, फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर, नॉमिनेशन पेपर को फाइल करने मतलब दर्ज करने, नामांकन जो पेपर है उनको दर्ज करने के लिए। 26 ईयर अमन साहू, ये हमारा सब्जेक्ट। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये यहां से यहां तक एडजेक्टिव क्लॉज। और 26 ईयर अमन साहू, इसकी वर्ब है इज प्लानिंग। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है असेंबली, बरगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और दैट की वर्ब है गोस। हिज लॉयर ये सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब है, हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है हेमंत सिकरवार, और हैड कम ये हु की वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हिज लॉयर की वर्ब होगी सैड। अब ये जो सेंटेंस है हिज लॉयर सैड हिज क्लाइंट विल फाइल अ रिट पिटीशन, ये यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है और यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है दैट, हिज लॉयर सैड दैट, और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। हिज क्लाइंट ये सब्जेक्ट, विल फाइल इसकी वर्ब, और ये यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है। अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर जो हु है ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हेल्स इसकी वर्ब है और ये यहाँ V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हेल, सेकंड हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड, एंड ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और हु की वर्ब है इज नोन, और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अगेन ये एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, अटैक इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इस प्लानिंग इसकी वर्ब है और ये जो टू कॉन्टेस्ट है ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और ये यहाँ पर पर्पस शो कर रहा है, और ये जो इंफिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है इलेक्शन। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है बरगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ, और ये यहाँ पर इस प्लानिंग वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज हुआ। दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट बरगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, और दैट की वर्ब है गोस, और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है गोस, सेकंड वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। टू ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द पोल्स, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज गोस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट नवंबर 13, अगेन ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अगेन ये एडवर्बियल फ्रेज है। हिज लॉयर ये सब्जेक्ट, हेमंत सिकरवार ये इसका केस इन अपोजिशन है, मतलब ये यहाँ काम करेंगे एडजेक्टिव का। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट है हेमंत सिकरवार। हैड कम इसकी वर्ब है, टू अटेंड यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है कोर्ट प्रोसीडिंग। इन प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है रायपुर। ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ काम करेगा एडवर्बियल फ्रेज है ये। सैड ये हिज लॉयर की वर्ब है और हिज क्लाइंट ये सब्जेक्ट है, विल फाइल इसकी वर्ब है और फाइल वर्ब का ऑब्जेक्ट है रिट पिटीशन। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द बिलासपुर हाई कोर्ट।
और ये यहाँ प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। सीकिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है परमिशन। टू बी टेकन ये यहाँ पर पैसिव इन्फिनिटिव है। टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट झारखंड, ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर, ये यहाँ पर रीजन दे रहा है, तो ये यहाँ अगेन एडवर्ब का काम करेगा। At present, Aman is in Chhattisgarh. We will have to seek permission from courts in both Jharkhand and Chhattisgarh to make his nomination possible. Mr. Sikarwar said his client meanwhile was produced before a court that sent him to judicial remand till 28 October. एट प्रेजेंट हाल में अमन इज इन छत्तीसगढ़, अमन छत्तीसगढ़ में है। वी विल हैव टू सीक परमिशन, हमें मांगनी होगी परमिशन यानी अनुमति फ्रॉम कोर्ट, कोर्ट से इन बोथ झारखंड एंड छत्तीसगढ़, जो कोर्ट कहाँ के, झारखंड और छत्तीसगढ़ के, टू मेक हिज नॉमिनेशन पॉसिबल, बनाने के लिए उनकी जो नामांकन है उसको सफल। मिस्टर सिकरवार सेड, मिस्टर सिकरवार ने कहा, हिज क्लाइंट उनका मुवक्किल, मीनवाइल इसी बीच वॉज प्रोड्यूस मतलब उसे प्रस्तुत किया गया, बिफोर अ कोर्ट एक कोर्ट के सामने, दैट सेंट हिम जिसे उसने भेजा था, जुडिशियल रिमांड पर, न्यायिक रिमांड पर, टिल अक्टूबर 28 अक्टूबर तक। सेंटेंस में हम देखते हैं कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। तो अमन हमारा सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है और इस क्या है, बी फैमिली की वर्ब है और ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी इसके साथ और कोई वर्ब नहीं आई है, ये अकेली मेन वर्ब का काम कर रही है। बेसिकली ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होती है, पर यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो सेंटेंस किस में होता है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस होता है, यानी सिर्फ यहाँ पर अवस्था बताई जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि अमन क्या है, वो है छत्तीसगढ़ में। वी ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम करेगा। विल हैव टू ये यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है और ये यहाँ पर क्या, कंपल्शन यानी बाध्यता बता रहा है कि इन्हें ये जरूर से काम करना होगा, यानी उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। लाइक सेंटेंस होता है आई हैव टू स्टडी, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कंपल्शन यानी बाध्यता बताई जा रही है कि हमें कोई काम मजबूरी में करना ही होगा, भले हमारी इच्छा हो या ना हो, तो मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आई हैड टू स्टडी मतलब मुझे पढ़ाई करनी पड़ी थी, और आई विल हैव टू स्टडी मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी। यहाँ पर बाध्यता बताई जाती है, हैव टू प्रेजेंट टेंस में, हैड टू पास्ट टेंस में और विल हैव टू ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ पर बाध्यता बताई जाती है। अब ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, जो मिस्टर सिकरवार ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। तो यहाँ पर जो मिस्टर सिकरवार साइड ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। हिज क्लाइंट ये सब्जेक्ट, वॉज प्रोड्यूस्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब उनका जो क्लाइंट है उसको प्रस्तुत किया गया, वो क्लाइंट खुद प्रस्तुत नहीं हुआ है, उसको प्रस्तुत किया गया। तो ये यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, डूअर नहीं है। तो ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस का। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, अ कोट ये यहाँ पर दैट का एंटीसीडेंट है और जो दैट की वर्ब है सेंट है, और ये क्या है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है सेंड, सेकंड सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट। अब हमने देख लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच।
एट प्रेजेंट ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है, यानी टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। अमन सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है छत्तीसगढ़। और ये यहाँ अमन के जो कहाँ पर है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। अगेन एडवर्बियल फ्रेज है। वी प्रोनाउन विल हैव टू, ये यहाँ पर इसकी वर्ब है। और सीक परमिशन, ये हैव टू जो वर्ब है इसकी ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कोर्ट्स। और ये यहाँ पर परमिशन कहाँ से लेना है? कोर्ट से। और परमिशन क्या है? नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है बोथ झारखंड एंड छत्तीसगढ़। और ये प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। टू मेक यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है हिज नॉमिनेशन पॉसिबल। हिज क्लाइंट सब्जेक्ट। मीनवाइल ये यहाँ पर एडवर्ब है। बिफोर ये प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अ कोर्ट। और ये यहाँ पर जो प्रोड्यूस वर्ब इसको मॉडिफाई कर रहा था, यहाँ एडवर्बियल फ्रेज हुई। अब दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन इसका एंटीसीडेंट अ कोर्ट और दैट की वर्ब है सेंट। और जो सेंट वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है हिम। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है जुडिशियल रिमांड। यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। टिल ये प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है अक्टूबर। और अगेन ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। सो गाइस ये थी आज की क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।